फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं ईडू चंद्रा और मैं चंद्रशेखर कुमार आपको इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सीटीटी से संबंधित मैथमेटिक्स के कुछ सवाल लाए हैं। वर्ग 1 से 5 के बच्चों के लिए जो गणित आपको पढ़ाना है विद्यालय में, उसके लिए आपको जो है सिंपल सवाल सीटेट पूछती है। तो उसमें कुछ जो है सवाल जो है मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिसे सीटीटी बार बार सवाल पूछती है, वह टॉपिक हम आपके नजदीक लाया हूं और बार बार प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन में पूछा है और आगामी सीटीटी के एग्जाम में भी पूछेगा। तो ऐसे स्थिति में आप ध्यान रखेंगे सीटीटी में मैथ के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर है और पार्ट 1 है। तो आज हम एक एक प्रश्न आपको लगभग जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रश्न बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे। आज का मेरा पहला प्रश्न है। प्रश्न यहाँ है कि यानी 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 6, 7, 8। अब इसको हम हल करके देख लेंगे कि हल जो है कैसे होगा। तो हम 42 को क्या करेंगे, दो तरह से इसको बनाएंगे। दो तरह से बनता है, देखिए कैसे इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है और उसको सिर्फ संख्या निकालना है। तो हम एक जो है 1 गुने 42 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि 42 में 1 से लग गया तो 2 से भी लग जाएगा, तो 2 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 से भी लग जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 14। उसके बाद देखें 4 से लगने वाला है कि नहीं, तो नहीं लगेगा। 4 के टेबल में नहीं आता है 42, तो हम बढ़ेंगे। 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, यानी 6 के हम 7, 6 7 42। उसके बाद हम इसको हम नहीं अब गुणनखंड तोड़ सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम गिन लेंगे कि कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका संख्या 8 हो गया। इसलिए इसका सही जवाब जो है 8 होगा। अगर ये एक मेथड ये हुआ, इसके अलावा भी अगर दूसरा मेथड आप जानना चाहते हैं तो ये दूसरी विधि भी समझ लीजिए कि 42 को हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेना आसान है, अब तो नहीं लगेगा। तो ऐसे स्थिति में जब एलसीएम आ गया 42 के, कितना आ गया, तो 2 गुने 3 गुने 7 आया। तो इसको देख रहा है कि ये एक टाइम आया है, तो इसको ए पावर में एक जोड़ एक कर देंगे, फिर इसके पावर में एक जोड़ एक कर देंगे, फिर इसके पावर में एक जोड़ एक कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। यानी इससे भी यह पता चल गया कि 8 है और इस विधि से भी 8 है। तो आपको जो आसान विधि लगे उस विधि से बनाइएगा। सीटीटी एग्जाम में बार बार पूछा हुआ सवाल है, तो ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो मेरा दूसरा प्रश्न यहाँ है कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। तो इसमें सिर्फ संख्या जोड़ दिया, 42 के जगह पे 105 कर दिया है। सवाल बनाने का तौर तरीका वही है, जैसे हम 105 ले लेंगे। 105 में तो 1 से जरूर डिवाइड होगा, तो 105 को हम एक में हम 1 से भाग देंगे तो 105 ही होगा। 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है, तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 से लगेगा तो 3 दूना 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 35 तिया करते हैं तो 105 होता है। उसके बाद 4 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है, तो हम 5 से लगाएंगे। 5 से कितना टाइम में लगेगा, तो 21 बार में हम 5 से लगा देंगे। उसके बाद जो है 6 से देखेंगे तो 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से लग जाएगा, 15 7 105, तो अब नहीं लगेगा। तो ऐसे स्थिति में हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 को हमारा गुणनखंड हो गया। यानी 105 के गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। यानी 105 का भी गुणनखंडों की संख्या 8 हुआ। इससे पहले 42 था, उसका गुणनखंडों की संख्या निकालना था। अब आइए हम इसको दूसरा विधि से बनाते हैं, एलसीएम विधि से। एलसीएम विधि से बनाते हैं तो 105 के एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेना शुरू किए। तो इसमें जो है 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15 और 5 से लगेगा, 5 7 35। ऐसे स्थिति में 105 का गुणनखंड हो गया, क्या हो गया, 105 का हो गया 3 गुने 5 गुने 7। इसका पावर पहले से आप जानते हैं कि 1 है। ऐसे स्थिति में 1 1 जोड़ देंगे, 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 2। यानी इसका सिर्फ पावर लिख दिए, 3 5 से मतलब नहीं है, सिर्फ गुणनखंड तोड़ेंगे। तो कितना गुणनखंड आया, सबका पावर अगर 2 बार आ जाता 3, तो हम 1 और बढ़ा देते, इस पर पावर हो जाता
1 जोड़ 2 तो 3 हो जाता है। ऐसे स्थिति में एक एक गुणनखंड है तो यही होगा, तो इसका हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या 8। जो देख रहे हैं इस विधि से भी 8 है, इस विधि से 8 है। इसलिए जो विधि आपको आसान लगे, एग्जाम में समय का बचत करना है और जल्दी बनाना है। तो फिर अगला प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 मेरा है कि संख्या 70 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आप भी सवाल को बना सकते हैं, जैसे अभी मैं बनाया हूं 2 प्रश्न, तो आप तीसरा प्रश्न भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए फिर मैं बना देता हूं। 70 है, 1 गुने 70, क्योंकि 70 में 1 से भी भाग लगेगा, 70 में 2 से भाग लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 35। अब देखिए 3 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं, तो नहीं लगेगा। 4 से लगेगा कि नहीं, तो नहीं लगेगा। 5 से लग जाएगा, 5 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 14 पंचे 70। उसके बाद 6 से लगेगा कि नहीं, तो नहीं लगेगा। 7 से लग जाएगा, 7 दहाई 70। अब कहिएगा 8 से, 9 से, 10 से, तो 10 से तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए अब कोई संख्या से नहीं लगेगा। इसलिए इसको गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका सही जवाब हो गया 8। ऐसे आपको दूसरा विधि में भी जाना चाहते हैं तो आइए उस विधि से भी बनाइए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम तो सबको आता है। ऐसे स्थिति में आ गया इसका 2 गुने 5 गुने 7, तो 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि इसका पावर 1 1 हो जाएगा, इसका पावर 1 1 हो जाएगा, इसका पावर 1 1। तो इसका पावर को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, वही गुणनखंडों की संख्या हो जाता है। ध्यान में रखेंगे। इसका सही जवाब 8 हो गया, इसका भी सही जवाब यही होगा। तो फिर हम आगे अब थोड़ा अलग टाइप के सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। तो हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ रहे हैं। संख्या जो है 4 है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। इसमें योगफल लगा दिया है, जोड़ करना है, निकालना नहीं है, यानी संख्या नहीं निकालना है, योगफल निकालना है, गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो ध्यान देंगे, तो पहले तो हम गुणनखंड कर लेंगे, और धनात्मक गुणनखंड होगा, यानी प्लस वाला ही सिर्फ गुणनखंड होना चाहिए। तो 96 को हम गुणनखंड करेंगे, तो आप जानते हैं कि 96 में 1 से गुना भाग लग जाएगा, इसलिए इसका एक गुणनखंड हो गया। 2 से भी 96 में भाग लग जाएगा तो 2 भी उसका एक गुणनखंड हो जाएगा, जो है 48 हो जाएगा। 3 से भी उसमें लगेगा भाग, इसलिए 3 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में अब देखेंगे 4 से, तो 4 से भी उसमें लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 भी उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। अब देखेंगे 5 से, तो 5 से नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा, 6 96 हो जाएगा। उसके बाद 7 से नहीं लगेगा, 8 से लग जाएगा। 8 से कितना हो जाएगा, जो है 8 12 8 96 हो जाएगा। 8 अब 10 से, 11 से, 12 से, तो 12 से तो लग चुका है। तो ऐसे स्थिति में इसका हमको संख्या तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को संख्या हो गया, लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा है। यहाँ कहता है उसका योगफल निकालिए। इससे पहले तो हम संख्या वाला पढ़े हैं, तो इसका योगफल कर देंगे। इस सब को जोड़ना है, ये जो है 12 संख्या को जोड़ना है। तो ऐसे स्थिति में हम इसको अलग जोड़ लेते हैं, इसको अलग जोड़ के दोनों को एक जगह जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, तो यहाँ देखिए इसका क्या जोड़ होगा। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 3 6 4 10 10 6 16 16 8 24। इसको इन्हें जोड़ लेते हैं, 8 6 14 14 2 16 4 20 6 26 2 28। हासिल लाया 2 9 2 11 11 4 15 3 18 2 20 1 21 1 22 हो गया 228। इस दोनों को एक जगह जमा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 4 12 2 2 4 1 5 2, ये आ गया 252। 252 में देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ 2 ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ 2। तो इसी तरह से बनाना है, योगफल कर देना। पहले गुणनखंड जिस विधि से पहले बताए हैं उसी विधि से गुणनखंड कर लेना है, और उसके बाद इसका जो है योगफल कर लेना है। जो योगफल आएगा वो देख लेंगे, ऑप्शन में टिक कर देंगे, यही इसका नियम है। तो ध्यान से देखेंगे प्रोसेस किस तरह से है। कोई आसान लगता है, कोई सवाल थोड़ा डबल दे देता है सीटेट बार बार, तो ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न संख्या मेरा 5 है, 210 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। फिर प्रश्न 2 ही से रिलेटेड है, उसमें थोड़ा 96 था और इसमें 210 है, उसी प्रकार बनेगा। आइए चलिए बना के हम देखते ही सवाल को। जैसे 210 के गुणनखंड देखेंगे तो आप जानते हैं कि 210 का एक जो है गुणनखंड 1 भी है। उसके बाद इसमें 2 से भी लग जाएगा, 105 हो जाएगा। उसके बाद 3 से भी लग जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 4 से नहीं लगेगा, क्योंकि 4 से में भाग नहीं लगेगा, तो 4 इसका गुणनखंड नहीं है। 5 से लग जाएगा, जो है 5 से लग जाएगा 42 मरतबे।
अगला है 6 से भी लग जाएगा इसमें, क्योंकि 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 तरी 18, इसमें हो जाएगा तो 6 पंचे 30 यानी 35 हो जाएगा। 35 मतलब 7 से भी लग जाएगा, 7 तिरी 21 यानी 30 हो जाएगा। उसके बाद जो है 10 से भी लग जाएगा। 8 9 से नहीं लगेगा, 8 के पहाड़ा में ही नहीं आएगा, 9 के पहाड़ा में भी नहीं आएगा, 10 के पहाड़ा में आएगा, 10 के 21 हो जाएगा। उसके बाद ये 11 के पहाड़ा में भी नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 14 में आ जाएगा। 14 से लग जाएगा, 14 और 15 को गुना करते हैं तो 210 इसका लिए उसका। तो इसको हम गुणनखंड तो तोड़ लिए, और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ गुणनखंडों का योगफल पूछा है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 1 और 2 तो 3 और 3 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 7 24 और 10 34 और 14 48 हो जाएगा। और इसमें जोड़ देंगे ये वाला, क्या है ये 5 5 2 7 5 12, 12 1 13, 13 5 18, हासिल 1 आ जाएगा। तो 1 1 2 2 4 3 7 3 10 4 14, 14 7 21, 21 1 22 के 2, हासिल 2, 2 और 2 4 1 5। उसके बाद है सैकड़ा नहीं है, तो इसको अब जमा करेंगे तो हो जाएगा 8 8 16, 2 4 2 6 1 7, 5। यही इसका सही जवाब है। यानी इसमें कौन सही जवाब है तो देख लीजिए, इसका सही जवाब है 576 इसका सही उत्तर होगा। इसी तरह से एग्जाम में बनाना है। अगला सवाल भी देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो भी सीटीटी में मैं लाया हूं। तो अगला हमारा प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 कहता है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। तो यहाँ देखना है कि वही प्रश्न तो वही है, लेकिन इसका उत्तर में परिवर्तन हो जाएगा, बनाने का तौर तरीका में परिवर्तन हो जाएगा। 100 है, आइए इसको पहले हम गुणनखंड तोड़ते हैं। जानते हैं कि 100 का एक गुणनखंड 1 भी है, 2 से भी 100 में भाग लगेगा इसलिए 2 भी उसका गुणनखंड है। 3 से नहीं लगेगा, 4 से लग जाएगा 20 हो जाएगा। 5 से लग जाएगा तो 20 5 100 ये भी हो जाएगा। 6 से नहीं 100 में भाग लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से लगेगा तो 10 गुने 10। तो यहाँ जो है ये समस्या आ गया कि रिपीटेड संख्या जो आया ये 2 10 आया, कोई एक 10 उसका गुणनखंड होगा, 2 10 तो होगा नहीं, इसलिए 1 10 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो गुणनखंडों की संख्या अगर पूछता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हो जाता, 10 को नहीं होता, क्योंकि एक 10 जो है रिपीटेड है, 2 है, इसलिए एक ही उसको काउंट होगा। अगर यहाँ जोड़ने की बात किया है, योगफल कर रहा है निकालने की बात, योगफल भी करेंगे तो 10 छोड़ देंगे। जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 4 3 7 5 12 10 22 हो जाएगा, प्लस ये 10 के छोड़ के हम इसको नहीं जोड़ेंगे। आइए इसको जोड़ लेते हैं, 5, उसके बाद हो जाएगा 2 और 2 4, 5 4 9 और 1 हो जाएगा 195 है। इस दोनों को जमा कर देते हैं तो हो जाएगा 5 और 2 7, 9 और 2 11, 1 1 2, 217 इसका सही जवाब होगा। 217 किसमें है तो 1 में है, यही इसका सही जवाब है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि 100 हो, अगर 36 रहता, 100 के जगह पे 36 रहता तो आप कैसे गुणनखंड करते। तो इसका भी जो है 36 के हम तोड़ेंगे तो 1 गुने 36, 2 गुने 18, 3 गुने 12, 4 गुने 9, 6 गुने 6। तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 1 2 3 4 5, ये नहीं जुटेगा, 6 7 8 9, यहाँ भी 36 के भी 9 हो गया। तो ये अगर योगफल कहता तो ये काट देते, ये सब जोड़ के दोनों को ऐड कर देते। फिर यहाँ 49 की बात हो जाएगा तो 1 गुने हो जाएगा 49, उसके बाद 49 में कोई पहाड़ा नहीं आता है, 7 गुने 7। तो ऐसे स्थिति में इसका गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 हो जाता, ऐड करते योगफल तो फिर 7 जो है छट जाता। तो इसको जोड़िए तो 7 1 8, यही हो जाएगा 49, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 57। तो गुणनखंड से संबंधित अगर सवाल पूछे तो इसी तरह से हल करेंगे। यह मेरा पाठ संख्या 1 था और मैं पाठ संख्या जल्द ही 2 लेकर आऊंगा। यानी पार्ट यह हमारा पहला वीडियो है जो गणित से संबंधित, पार्ट 1 इसको हम नाम दिए हैं। अब इसका जो है इससे संबंधित जो अगला टॉपिक मेरा होगा गणित का, वो उसको हम पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।